ओम शांति। 18 जनवरी निमित्त ब्रह्मा बाप के 18 कदम। सबसे पहले है ब्रह्मा बाप ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, झटको बन सब कुछ विल कर दिया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरी पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया। हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया। पहले बच्चे, पहले आप का पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो तब बाप समान बनेंगे। तीसरी पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को कोई भी कर्म करते सदा अपने फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक और अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिक नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना, करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। चौथी पॉइंट है, ब्रह्मा बाप सभी रूपों में, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेह और सहयोगी बने। सदा हर बाप के स्नेह में समाये रहे। हर सेकंड एक संकल्प में भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेह बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। पांचवा, ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम, मान, शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्र अविद्या की स्मृति में रहे, सेवा करो। इसी स्मृति से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदो। छठा, जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा। हर बोल नम्रता, निर्माणता, मानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिक, दूसरे तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारी, दूसरे का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। सर्व आत्मा के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। ये निरंतर योगीपन के लक्षण हैं। सातवीं पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व दैवव से संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी लगा मुक्त रहे। त्रिमूर्ति तखत निशीन, त्रिकालदर्शी पन्ने के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी,
गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रंगीक मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखें। ऐसे ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। 9वां, जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप में साक्षात्कार होता था, अभी सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे अंत में निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। क्या बना देगी? साक्षात्कार मूर्त। 10वीं पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में है मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया। सासा आत्माओं की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। जैसे ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी मादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। 11वां, ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्रचित बन सच्चे सेवाधारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। नेचुरल सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर वरदानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बने। 12वां, जैसे ब्रह्मा बाप आदि स्थापना के कार्य में अति साकार रूप में निमित्त बने। त्याग अलिफ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, अव्यक्त बनने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने और त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा के संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जा करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली समृद्धि स्वरूप रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। 14, ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बन कर रहे। साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो, ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। फॉलो फादर करो। ब्रह्मा 15, ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल भाव को परिवर्तन किया। निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन के परिवर्तित किया। अपमान को स्वाभिमान में, अपमान को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन से मग्न होने का साधन समझ परिवर्तन किया। सदा विजयी बने। और 16वां है, ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप दर्शन व साक्षात्कार कराया।
इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्ति संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। 17वां नंबर पॉइंट है, संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है, क्षमा और प्रवाने के समाने का युग। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा करना संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध ए बाप समान संपन्न स्टेज, तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज है कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है, फरिश्ता जीवन, योगी जीवन। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। 18वां, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि वाणी संकल्प सब बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप, ऐसे बच्चों को भी समान बनना। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचिता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप रहती, ऐसे स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। अच्छा, ओम शांति।